देखो जरा, हम बातों में ये तो पूछना भूल ही गए, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं मैं? नहीं, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र है तुम्हारे बाबा भी होश में आ गए। जी जी, ऐसा ही है। डॉक्टर का भी कहना है कि दिन ब दिन उनकी सेहत बेहतर होती जा रही है। शुक्र है खुदा का। दरअसल यहाँ आसपास एक जरूरी काम से आया हुआ था। मैं सोचा कि आप लोगों से मिलूं। आप लोग भी परेशान थे मेरे बाबा की सेहत को लेकर। सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि वो ठीक है। बहुत अच्छा किया मेरी जान, बहुत अच्छा किया। चलें, बहुत शुक्रिया। अब मुझे देर हो रही है, एक जरूरी काम से जाना है मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, बेटा, आ जाओ। जाने से पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। कैसी हो उरूज? मैं ठीक हूँ उमर भाई, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या तुर्कान के बारे में कुछ पता है? क्या मतलब? उनको क्या हुआ है? वो घर छोड़ के चली गई है। मुझे लगा वो यहाँ पर होगी, मगर नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई। तुम्हारी आंटी भी यहाँ पर है। नहीं, अगर वो फुप्पो के पास गई होती तो वो हमें जरूर बताती। अल्लाह अल्लाह, वो कहाँ चले गई? मगर वो वहाँ से गई किस लिए? सफीरा साहिबा के साथ काम करने पे हमारी थोड़ी बहस हो गई थी और इस बात पर वो सामान लेकर घर से चली गई है। क्या सामान लेकर? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जा सकती है तुम्हारी बहन? नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। उनका कोई करीबी दोस्त भी नहीं है जिनके घर वो जाके रुक सके। देखो, तुम्हारी अम्मी को इस बारे में मैंने नहीं बताया और कोशिश करना कि तुम भी मत बताना। और अगर तुम्हारी तुर्कान से बात हो जाए तो प्लीज मुझे इस बारे में बता देना, ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके, सी यू। हेलो आपा? मेरी जान, उरूज, ये तुम हो क्या? हाँ, मैं हूँ। आपा, आप कहाँ पर हैं और क्या कर रही हैं? उमर भाई आए थे, उन्होंने बताया कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। क्या उसने घर में कुछ बताया है? नहीं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है, सिर्फ मुझसे बात की थी। उरूज, मैंने एक घर किराए पर लिया है। क्या मतलब? ये हो क्या रहा है? लंबी बात है, बाद में बताऊंगी। आपा, आप मुझे उस घर का एड्रेस भेजें, मैं अभी आकर बात करती हूँ। नहीं, तुम्हें अभी आने की जरूरत नहीं है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है जान? आपा, आवाज से आप ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगी। फिक्र मत करो तुम। प्लीज अम्मी बाबा को कुछ मत बताना, ठीक है मेरी जान? ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उमर भाई आपके लिए परेशान थे। उससे भी कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, आपने मकान कहाँ लिया है और आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? मैं आंटी के पुराने वाले मोहल्ले में किराए पर हूँ। आपा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मुझे वहाँ आके आपसे मिलना है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप कहाँ रह रही हैं। अच्छा ठीक है, एड्रेस लिखो फिर। कहाँ है वो? कौन? मुस्तफा? अपनी बीवी का पूछ रहा हूँ। तुर्कान कहाँ है?
वो यहाँ नहीं है। तुर्कान! मैंने तुम्हें बताया वो यहाँ नहीं है। तुम इस तरह घर में नहीं घुस सकते, चले जाओ। तुर्कान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। यकीनन आप इस बारे में जानती होंगी, आपने ही मशवरा दिया होगा। मैं बता चुकी तुम्हें, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम इस तरह बात कर रहे हो। तुर्कान यहाँ नहीं आई, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। हमारी कोई बात नहीं हुई, अब निकलो मेरे घर से। हाँ कहो उरूज। हाँ उमर भाई, मेरी आपा से बात हो गई है। मुझे पता चल गया है वो कहाँ रह रही है। उरूज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो उमर? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? असल में तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? बात किए बगैर कैसे कर करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा तो अब तुम फैसले करोगी, ऐसा ही है? उमर की जब जरूरत है तो चाहिए, जब नहीं है तो नहीं चाहिए। वाकई में तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या है ये सामान वगैरह क्या है? अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। लाइफ का? अपनी लाइफ का? वाकई? ये फैसला कब किया तुमने? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? इतनी हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे और इस शादी से थक चुके हो। तो देखो ना, मैंने अब सब सही कर दिया है, अब कोई नहीं थकेगा। तुर्कान, हम अभी तक शादीशुदा हैं। तुम अभी भी मेरे नाम की अहल हो। अगर हमें किसी दिन शादी खत्म करनी होगी तो ये फैसला हम मिलकर करेंगे, और मेरी इजाजत के बगैर तुम यूं बाहर भी नहीं निकल सकती हो। तब तक मैं क्या करूं? घर में खामोश बैठकर इंतजार करूं कि तुम क्या फैसला करोगे इस शादी का? जहां मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई देखता है, ना मुझसे कोई बात करता है, वहां रहूंगी मैं। इस दौरान तुम्हें यह करना चाहिए था कि तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए था। तुर्कान, मेरे साथ क्या किया है तुमने? मेरी अम्मी के साथ कितनी नाइंसाफी की तुमने। अपने जहरीले अल्फाज से तकलीफ पहुंचाई तुमने उन्हें। अपनी गलती सुधारने के बजाय यूं मुंह उठाकर यहाँ पर चली आई। मैं अपनी गलतियों से बखूबी वाकिफ हूँ उमर। मैंने तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम दोनों ने अपने इतराफ में इतनी ऊंची दीवारें कर ली है कि उन्हें गिराना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। सब भूल गए कि सबने क्या किया है, सिर्फ मुझे ही गुनहगार ठहरा दिया। और तुम पहला मौका मिलते ही उस मीने की बाहों में चले गए। तुम ऐसी ही हो तुर्कान, वही हो तुर्कान। फिर से मीने को बीच में ले आई तुम। मेरे बाबा की हालत के बारे में जानती हो तुम। एक कदम मेरा हॉस्पिटल में होता और दूसरा पुलिस स्टेशन में, और तुम मेरा साथ देने के बजाय उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सही कहा तुमने, सही कहा कि भागते भागते तुम इतना थक गए थे कि नींद बरहाना जाकर मीने के बिस्तर पर सो गए। खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने। हाँ तुर्कान, थक के सो गया था वहां, क्योंकि मेरी जिंदगी में अमन सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची, इसलिए वहां रुक गया मैं। लेकिन तुम अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी हो कि सब कुछ खत्म कर दिया जो कुछ हमारे दरमियान था। मैं तुम्हें वजाहतें दे देकर थक चुका हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं मीने को निकाल चुका हूँ। मैं भी थक चुकी हूँ उमर। तुम्हें मीने के घर पर इस तरह से देखकर और क्या सोचना बाकी रह गया था मेरे लिए? मैं खुद को मनवाने के लिए तुम पर भरोसा करने की कोशिशें कर करके थक चुकी हूँ।
जब से हमारी शादी हुई है कोई ना कोई परेशानी आई रहती है। कभी तुम गुस्सा करते हो, कभी अम्मी गुस्सा करती है। जब सबको मुझसे इतनी ही परेशानी है तो ये बेहतर नहीं है कि मैं सबकी जिंदगी से चली जाऊं। तो अब तक तुम मेरे साथ क्यों रह रही थी तुर्कान? क्या वो दिन भूल गई जब कहा था कि हमने मोहब्बत से हर चीज पर काबू पा लिया? किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? ये वो जिंदगी नहीं जिसका हमने ख्वाब देखा था मिलकर। हाँ सही कह रहे हो। अब तक मैं बस बहला रही थी खुद को। ख्वाब देख रही थी कि ऐसे इंसान के साथ रहूंगी जो मेरे साथ मोहब्बत, खुशी और अमन से जिंदगी गुजारे और हिफाजत करे मेरी। लेकिन तुमने कहा कि हमारे बीच मोहब्बत काफी नहीं। अगर वाकई मोहब्बत होती तो आज इस अजियत का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे लगा था ये हकीकत नहीं, ख्वाब देख रहा हूं। गलती थी ये मेरी। मुझे शुरू से ही तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती होगी तुर्कान। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मेरे बाबा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में तुमने मुझे आजमाया। इधर से उधर भाग रहा था और तुम मेरे जख्मों का मरहम बनने के बजाय उन्हें मजीद कुरेदती रही। इसकी कोई माफी नहीं। माफ तो मैं भी कभी नहीं करूंगी तुम्हें। इस दिल पे लगे जख्म आसानी से नहीं भरने वाले। एक और बात, अपनी अम्मी से कह देना जो सोना शादी में दिया था उसे हाथ भी नहीं लगाया है। अपनी फहरिस्त देख सकती है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है मैंने। वैसे बहुत कमाल प्लान बना लिया है। ब्रावो, बहुत खूब तुर्कान। मैंने तुमसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है कि टूटकर मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। Bir gün terk edersem seni, sevme beni, unut beni. Bil ki bir daha dönemem. Sevme beni, unut beni. Bir gün terk edersem seni, sevme beni, unut beni. Bil ki bir daha dönemem. Sevme beni, unut beni. Özdırapla yarışırsın, ağlamaya alışırsın. Yazık yüreğin yanmasın. Sevme beni, unut beni. Özdırapla yarışırsın, ağlamaya alışırsın. Yazık yüreğin yanmasın. Sevme beni, unut beni. Tutacağın dallar kopar, gözünde tüter anılar. Geri vermez ki topraklar. Sevme beni, unut beni. Tutacağın dallar kopar, gözünde tüter anılar. कहाँ गए वो वादे, उम्मीदें, वो घर, सब कुछ पीछे रह गया हमारे। इस दिल पे लगे जख्म आसानी से नहीं भरने वाले। बहुत तकलीफ दी है मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। अब कहने को कुछ बाकी नहीं बचा, सब खत्म। मुझे तुम्हारे पाकीज़ा दिल से मोहब्बत हुई थी तुर्कान। मुझे उस बहादुर लड़की से प्यार था जिसने अपना दिल मोहब्बत से समंदर में छोड़ दिया। Bir gün terk edersem seni, sevme beni, unut beni. Bil ki bir daha dönemem. Sevme beni, unut beni. Bir gün terk edersem seni, sevme beni, unut beni. अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो जहर? शुक्र खुदा का, तुम्हें होश आ गया हो जहर।
तुम जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगे। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, शुक्र है अल्लाह का कि आप होश में आ गए। अब कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, जिसने आपका यह हाल किया है उसे सजा जरूर मिलेगी, वो पकड़ा गया है। मेरी थोड़ी देर पहले डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उज़ैर की कंडीशन पहले से बेहतर है और अगर ऐसे ही रहा तो हम जल्द घर जा सकेंगे। ऐसा ही होगा अम्मी। क्या हुआ? क्या हुआ बाबा, कुछ कहना चाहते हैं आप? मुस्तफा को देख रहे हैं? ठीक है मुस्तफा ठीक है। आपका जिसने ये हाल किया है उसे ढूंढने में मुस्तफा ने मेरी बहुत मदद की। आप होश में आ गए हैं, नहीं जानता वो, पता चलते ही आ जाएगा। तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना बेटा, वो भी आता उज़ैर से मिलने। अम्मी यकीनन उससे बताता, लेकिन बहुत सी चीजें थी इसलिए उसे ये बताना भूल गया। आप आराम करिए बाबा। तुम ठीक तो हो? क्या कोई मसला है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? उमर, कहो बेटा। तुर्कान। तुर्कान को क्या हुआ है? बाहर चल के बात करते हैं हम दोनों बेटा। आपा, ये बताएं आप यहाँ पर कैसे रहेंगी? कितनी ठंड है और यहाँ पर कोई फर्नीचर भी नहीं है। आप अकेले यहाँ पर क्या करेंगी? मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा है, जल्दी घर डिलीवर हो जाएगा। मेरी प्यारी आपा, क्या उन लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है जो आप यहाँ पर आ गई? हाँ बिल्कुल, बहुत तकलीफ दी है मुझे। मैंने कहा भी था कि उमर से कुछ मत कहना, लेकिन तुमने जाकर सब कुछ बता दिया उसे। तो आपा और क्या करती मैं? उमर भाई बहुत परेशान थे। मैंने सोचा वो बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब खत्म। हमारे दिल में जो भी जहर था वो सब बाहर निकाल दिया। अब कहने को कुछ बाकी नहीं बचा। आपा, उन्होंने मुझे बताया था कि ये सारा इशू सवेरा आंटी की वजह से है। इशू सिर्फ सवेरा आपा का नहीं है, और भी कई इश्यूज हैं उरूज। ठीक है, मानती हूँ सवेरा आपा के साथ काम करके गलती की है मैंने, मगर ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि माफ ना कर सके। और जो गलतियां उमर से सरजद हुई, क्या वो कम है? तुम तो जानती हो उरूज, हमारे दरमियान जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। इसलिए माजी की बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपा, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। सफाई कर रही थी, मैं काम करूंगी तो ठंड नहीं लगेगी मुझे। आपा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बताएं मुझे क्या करना है। ठीक है, वो बैग वहां रखा है, उसमें कुछ कपड़े हैं, हम दरवाजे साफ कर लेते हैं। ठीक है। आपा, आपा आप ठीक तो है ना? उरूज,
प्रेग्नेंट हूँ मैं। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है उमर? वो तुम्हें कैसे छोड़ सकती है जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं? वो ये फैसला कैसे ले सकती है? उसने कुछ नहीं सोचा। जाहिर है उसने ये फैसला पहले ही कर लिया था, इसकी वजाहत नहीं है कोई। उसने सब खत्म करने का इरादा कर लिया है, शादी खत्म हो गई। हालात तो पहले भी खराब हुए थे, लेकिन तुमने तो उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वक्त दिया उसे प्यार किया, उसे मोहब्बत से रखा। अब तुम्हारे बाबा की सिचुएशन क्लियर है तो उस लड़की ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। कोई शर्म ही नहीं है इस लड़की में। यही चीजें तो मुझे परेशान कर रही हैं अम्मी। जब उसकी जरूरत थी उसी वक्त उसने मुझे छोड़ा। वैसे दिल तो कर रहा है कि उसे यहाँ खींच कर लाऊं और कहूँ कि कोरमान खानदान की बहू हो तुम अभी तक। हरगिज़ नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। नहीं उमर, ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं। पहले वाली रोशन नहीं मैं अब। बेटा कैसे परेशान देख सकती हूँ तुम्हें। तुम देखना बेटा, उसे अपने किए का पछतावा जरूर होगा और वो एक दिन वापस आएगी, याद रखना। नहीं अम्मी, ना वो वापस आएगी और ना मैं उसे माफ करूंगा। मेरी तरफ से भी खत्म, बंद हो गया ये चैप्टर। आपा, आप एक बच्चे के साथ इस घर में अकेले कैसे रहेंगी? इस हालत में यहाँ तन्हा जिंदगी गुजारना सही नहीं है। काफी मुश्किल होगा ये। देखें, ऐसा करें आप घर आ जाएं। अम्मी बाबा आपकी बातें समझ जाएंगे। नहीं उरूज, बेशक वो घर अम्मी बाबा का है, लेकिन मैं उनके साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है? बल्कि मैं किसी के भी साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किसी की भी पनाह नहीं लेनी है मुझे। मेरे पास मेरा बच्चा है। तुर्कान अब बहुत मजबूत हो गई है। इस घर की हर चीज खरीद लूंगी मैं, और जल्द यहाँ पर पर्दे भी लग जाएंगे। जरूरत की जो भी चीजें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता खरीद लूंगी मैं। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। लेकिन अम्मी बाबा आपको यहाँ पर रहने की इजाजत कभी नहीं देंगे। उनसे इजाजत मांग कौन रहा है? जिंदगी मेरी और फैसले भी मेरे। मैं वो तुर्कान नहीं रही जिसे अपनी मर्जी पर चलाया जाए। लेकिन उमर भाई का क्या? आप उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, उनसे क्या कहेंगी? उसे नहीं मालूम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? लेकिन उन्हें पता होना चाहिए इस बात का। पता चल जाएगा उरूज, वक्त आने पर सभी को पता चल जाएगा इस बारे में, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ रही हो ना उरूज, ये बहुत सीरियस इश्यू है। अगर तुमने उमर या किसी और को इस बारे में कुछ भी कहा तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, ये बात याद रखना। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। समझ नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगियों को हो क्या गया। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। क्या? अब और क्या मसला हो गया? दरिया, उसने खुद को मुश्किल में डाल लिया, मुस्तफा के साथ भाग गई। क्या? हाँ, सही सुना आपने। उसके हाथ में तो मंगनी की अंगूठी भी थी। हमारी मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही। ये क्या कह रहे हो तुम उरूज? ये कैसी अंगूठी? क्या शुरू से बता सकती हो मुझे? उमर, उसने एक घर रेंट पर कैसे ले लिया? तुम्हें केस फाइल करना चाहिए। हर तरफ हमारे खानदान की बातें होंगी। हमारे खानदान के नाम का कुछ तो सोचती। बेटा, अगर अलग होना ही है उसे तो सरनेम छोड़ दे हमारा। आखिर वो तुम्हें बच्चा भी तो नहीं दे सकी। हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है बेटा, भूल जाओ उसे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हाँ, मगर नसरीन साहिबा बहुत परेशान हो जाएंगी। तुर्कान ने अच्छा नहीं किया। उन्हें कितनी तकलीफ होगी तुर्कान के इस फैसले से। कितनी तकलीफें उठाई हैं उन्होंने। सादिक साहब की भी बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह करे दोबारा दिल का दौरा ना पड़े उन्हें ये जानकर। वो लोग फिलहाल इस बारे में नहीं जानते। आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं मुनासिब वक्त देखकर बात करूंगा। वो और भी मसलों से निपट रहे हैं। कैसे मसले? क्या कुछ हुआ है? अभी तुम जाओ और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ मत सोचना। तुम भी परेशान मत होना मुस्तफ़ा। तुम्हारी अम्मी ने जो कहा गुस्से में कहा। मेरी फैमिली ने उन्हें प्रेशराइज किया था, लेकिन सारा गुस्सा तुम पर निकला।
जब वो पुरसुकून हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओके मुस्तफ़ा। ठीक है, बस अब इन बातों को मत सोचो तुम। बाबा, बाबा, दरिया, अगर आप यहाँ तमाशा करने आए हैं तो बेहतर होगा यहाँ से चले जाएं। नहीं बेटी, अब तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम बाप बेटी इत्मीनान से बैठकर बात करके इस मसले को हल करेंगे। तुम अपनी उंगली से उतार कर ये अंगूठी से वापस करोगे और ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ। मैंने कोई गलती नहीं की है बाबा। दरिया, बेटी ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है बेटी। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं। जिद छोड़ो, अपना मुस्तकबिल देखो, फिर से स्कूल चली जाओ और इसे संवार लो बेटी। मान जाओ बेटी। मैं अपना मुस्तकबिल भी बना लूंगी और अपनी जिंदगी भी। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते बाबा? बस कर दीजिए, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस हकीर और बदमाश के साथ शादी करना चाहती हो? मैं कोई बदमाश नहीं हूं, बल्कि बिजनेसमैन हूं, और मेरी भी आपकी तरह एक फैमिली है। उजैर साहब आपके समधी मेरे वालिद हैं, सादिक बाबा। मुझे अपना बाबा कहने की कोई जरूरत नहीं। इज्जतन कहा है। देखिए, ये सब इस तरह हो मैं भी नहीं चाहता था। हमने आपकी बेइज्जती नहीं की, आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं दरिया से मोहब्बत करता हूं, दरिया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। हमने एक दूसरे से बस वादा किया है और कुछ नहीं, बस इतना ही। कोई निकाह वगैरह नहीं किया है। अगर हमें मौका मिलता तो आपकी इजाजत से करते ये सब, क्योंकि मैं आपके खानदान को बहुत मोहब्बत और इज्जत वाला समझता था, मगर आप लोग सिर्फ नफरत बरसा रहे हैं मुझ पर। नहीं तुम मेरी बेटी को अंगूठी पहना सकते हो और न ही तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा। तो आपके नजदीक मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं? जो कहना था कह दिया मैंने। अगर समझदार हो तो मुझे बात दोहराने पर मजबूर मत करो। मैं सवेरा साहिबा और उजैर साहब का बेटा ना होता तो सब कुछ ठीक होता ना। दरिया मुस्तफा के सिवा किसी के साथ भी रह सकती है, बस मुस्तफा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्तफा फलां का बेटा है, फलां का रिश्तेदार है, बस इतनी ही बात है ना। मुस्तफा, बाबा बस करे, बहुत हो गया। दरिया, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा, बहुत बार कह चुकी हूँ ये बात मैं। हम पीछे नहीं हटेंगे सादिक बाबा। अब शायद आप निकाह के दिन सुलह करेंगे, या फिर जब आप खुद में नवासा होगा तब। बाबा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा, बाबा छोड़ो उसे। बाबा, बाबा मैं आपसे कह रही हूँ छोड़ो उसे। मुस्तफा, बाबा छोड़े मुस्तफा को, बाबा प्लीज। बाबा मैं आपसे कह रही हूँ छोड़े मुस्तफा को। बाबा छोड़े मुस्तफा को प्लीज, बाबा छोड़ दो उसे। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, बाबा छोड़ो उसे। बेटी का पीछा छोड़ दो। मैं आपको मना कर रही हूँ ना। बाबा मैं आपसे कह रही हूँ छोड़ो उसे। बाबा छोड़े उसे। बाबा क्यों पीछे पड़ गए मुस्तफा के? आपसे नफरत करती हूँ, चले जाए यहाँ से। सरदार लेके जाओ इनको यहाँ से। गुस्सा ना करें, आप मेरे साथ चलें, आए।
कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं।